अयोध्या में राष्ट्रवाद की अलख जग रही है। अयोध्या पर पूरे देश की नजर है क्योंकि 500 साल बाद वो सपना पूरा हो रहा है जिसका इंतजार 100 करोड़ देशवासी लंबे समय से कर रहे हैं। और उसी पल को यादगार बनाने से पहले कल पीएम मोदी अयोध्या आ रहे हैं, तो सीएम योगी आदित्यनाथ तैयारियों का जायजा लेने आज पहुंचे। दरअसल कल पीएम मोदी अयोध्या को 15,700 करोड़ की सौगात देने वाले हैं, जिसमें करीब 11,100 करोड़ रुपए विकास कार्यों पर खर्च किए जाएंगे। तो वहीं इंटरनेशनल एयरपोर्ट और अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का लोकार्पण भी करेंगे। साथ ही अमृत भारत और वंदे भारत को हरी झंडी भी दिखाएंगे प्रधानमंत्री। यानी विकास के साथ ही पीएम मोदी अयोध्या से राष्ट्रवाद और सनातन का संदेश भी देने वाले हैं। इसी पर आपको एक रिपोर्ट भी दिखाएंगे। मोदी योगी के डबल इंजन ने अयोध्या की तस्वीर बदल दी। अयोध्या वासियों की तकदीर बदल दी और बदल दिया वो इतिहास जहां अब सिर्फ प्रभु श्री राम का वास है। अयोध्या को इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिल गया। रामनगरी को अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन मिल गया और अब 15 एकड़ में बेहतरीन बस स्टैंड भी तैयार हो रहा है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या को योगी अपने हाथों से सजा रहे हैं, क्योंकि एक दिन बाद मोदी आने वाले हैं, जो अयोध्या में विकास का पन्ना पलटेंगे और अयोध्या वासियों को डबल इंजन का तोहफा सौंपेंगे। भगवान पुरुषोत्तम राम की जन्मभूमि में आवागमन की सुविधा उपलब्ध हो पाए, ये हम सब लोगों की एक जिज्ञासा थी। प्रधानमंत्री जी का एक स्वयं का एक संकल्प था कि अति आधुनिक एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, सभी आवागमन की सुविधा अयोध्या में पर्याप्त मात्रा में स्थापित होनी चाहिए। हमारे परिवहन विभाग ने जो अपना यहाँ नया डिपो बनाने जा रहे हैं, वो भी हवाई अड्डा की तरह सुविधाएं युक्त डिपो बनने जा रहा है और 15 एकड़ में बनेगा, जिसमें मॉल भी होगा, उसमें होटल भी होगा, एयरपोर्ट की तरह उसके वीआईपी लाउंज होंगे, अच्छे शौचालय होंगे, सब चीज एक ही छतरी के नीचे लोगों को मिलेगा। राम भक्तों को सदियों से जिस पल का इंतजार था, वो अब अंतिम चरण में है और पीएम मोदी की दौरे से पहले सीएम योगी निर्माण कार्यों का जायजा ले रहे हैं और अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं। दरअसल 1 महीने में पीएम मोदी 2 बार अयोध्या दौरे पर रहेंगे। अयोध्या को 15,700 करोड़ की सौगात देंगे। इंटरनेशनल एयरपोर्ट लोकार्पण करेंगे। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन की सौगात देंगे। अमृत भारत वंदे भारत को हरी झंडी दिखाएंगे और इसी दिन अयोध्या के उद्धार से डबल इंजन सरकार का संदेश देश भर में जाने वाला है, जो 2024 के चुनावी लिहाज से भी खास माना जा रहा है। जो भी लोग आज इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, वो कभी राम मंदिर के पक्ष के लोग नहीं हैं, कभी नहीं चाहते थे कि भगवान राम का मंदिर बने। लंबे समय तक आज कांग्रेस जिस गठबंधन को लीड कर रही है, उनके नेताओं ने, कपिल सिब्बल जी ने, उनकी पार्टी ने किस प्रकार से राम मंदिर के बनने के मार्ग में रोड़े अटकाए हैं, ये भारत की जनता भूल नहीं सकती, देश के राम भक्त कभी भूल नहीं सकते हैं। इसलिए उनसे किसी प्रकार की भी अपेक्षा नहीं की जा सकती। जो राम को लाए हैं, अयोध्या आए हैं, ऐसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कल 30 दिसंबर को अयोध्या धाम पधार रहे हैं। स्वच्छता उनका प्रिय विषय है, जो राम के सेवकों की भी सेवा करें,
ऐसी सेवा करने का सौभाग्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हम सब लोगों को प्राप्त हुआ है। इसीलिए जहां जन्मे प्रभु श्री राम, स्वच्छ सुंदर रहे अयोध्या धाम, उस दिशा में हम लोग कर रहे हैं काम। क्योंकि राम मंदिर ही वो कुंजी है जिसके सहारे बीजेपी हर चक्रव्यूह को भेदती जा रही है। हिंदुत्व ही वो हथियार है जिसके सहारे मोदी योगी चुनाव अभियान को धार दे रहे हैं और सनातन ही वो रास्ता है जिसके एक छोर पर अयोध्या तो दूसरे छोर पर जीत की गारंटी है। और गारंटी के साथ पीएम मोदी एक बार फिर अयोध्या दौरे पर है और सीएम योगी कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। राम मंदिर को लेकर देश की सियासत में ऐसा माहौल बन चुका है कि अब विपक्षी भी राम का नाम जपने लगे हैं। कभी सनातन पर चोट करने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य के सुर भी अब बदल चुके हैं। राम मंदिर पर सवाल उठाने वाले भी अब न्योते का इंतजार कर रहे हैं। पहले शिवपाल यादव ने न्योते की बात कही थी, फिर डिंपल यादव ने अयोध्या जाने की इच्छा जताई थी और इसी बीच जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदू धर्म को लेकर टिप्पणी की तो अखिलेश की नसीहत भी आ गई। और अब पूरा यादव कुनबा न्योते के इंतजार में है। आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट कि कैसे बदल गए इनके सुर। इस देश के सारे आदर्शों का पर्याय राम है। कण कण में राम है और हर सांस में राम है। जब हम कहते हैं कि ये कुछ लोगों के लिए धंधा है, तब पूरे देश में भूचाल लग जाता है। राम मंदिर के लिए न्योते का इंतजार अब उस स्वामी मौर्य को भी है जिन्होंने राम मंदिर पर सवाल खड़े किए थे, सनातन और हिंदुत्व का अपमान किया था, यहाँ तक कि रामचरितमानस को बैन करने की मांग भी उठाई थी। अब वही स्वामी मौर्य रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के न्योते का इंतजार कर रहे हैं और कह रहे हैं अगर न्योता मिला तो सोचेंगे। इस प्रकार की अभी हमें कोई जानकारी नहीं है और अगर आमंत्रण पत्र आएगा तो मैं उस पर जरूर विचार करूंगा। जाएंगे कि नहीं जाएंगे? आमंत्रण पत्र आएगा तब विचार करेंगे। स्वामी मौर्य का ये डबल स्टैंड नहीं बल्कि अखिलेश यादव का पॉलिटिकल प्रेशर है। जब स्वामी मौर्य की वजह से अखिलेश की निंदा होने लगी थी, विवादित बयानबाजी करने वाले स्वामी मौर्य को पार्टी में रखने पर सवाल खड़े होने लगे थे और उसी प्रेशर में जब अखिलेश ने स्वामी को धर्म पर बयानबाजी से रोका तो स्वामी अब राम राम करने लगे। अयोध्या में राम मंदिर का नव निर्माण माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से हो रहा है और जिस दिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आया था उसी दिन हम लोगों ने इसका सार्वजनिक रूप से स्वागत किया था। ये तो समाजवादी पार्टी को तय करना है, हमको एक फार्म छपवाना चाहिए कि हम हिंदू नहीं है, हमें हिंदुओं का वोट नहीं चाहिए, हमें गैर हिंदू वोट दे दे, हम दे दे। तो ऐसे में ये भाड़े के पहलवान है, दो चार ऐसे और हो जा, जो बचा कुचा समा है समाप्त हो जाएगी। न्योते का इंतजार सिर्फ स्वामी मौर्य को ही नहीं बल्कि अखिलेश यादव को भी है, क्योंकि 2 दिन पहले जब डिंपल यादव ने खुद को राम भक्त बताया तो अखिलेश यादव का भी बयान आया, बिना बुलाए कोई नहीं जाता। मैं समझती हूँ कि जो कार्यक्रम हो रहा है अच्छा है, कार्यक्रम हो रहा है और राम जी का जो अस्तित्व है, तो राम जी क्या चाहते हैं? राम जी चाहते हैं कि हम सबके मन में राम बसे। जो उनका चरित्र है, जो उनका स्वभाव है, उस स्वभाव को हमको अपनाना है, उसको ग्रहण करना है, लगातार उसी पथ पे चलना है जिस पथ पे राम जी चले थे, जो सच्चाई का पथ है, जो ईमानदारी का पथ है, जो सबको मिलकर चलने का पथ है। तो मेरा मानना है कि सभी देशवासियों को राम जी को ग्रहण करने का समय सही समय। हम सब लोग उस परंपरा को मानते हैं और हमारे पूर्वज और हम लोगों के समाज में माना जाता है कि जब भगवान बुलाते हैं तभी दर्शन पाते हैं आप, बिना बुलाए कोई नहीं जाता। भगवान बुलाते हैं तो हम सब जाते हैं और ये भी हम जानते हैं कि भगवान कब किसका बुलावा दे दे। दरअसल जिस तरह पूरा देश राम के रंग में रंग चुका है, राष्ट्रवाद की अयोध्या से अलख जग रही है,
ऐसे में बदलाव उन नेताओं की बयानबाजी में भी हो रही है जो कभी राम पर ही सवाल खड़े कर रहे थे। अखिलेश ने कहा बिना बुलाए कोई नहीं जाता, यानी बुलावे का इंतजार उनको है। डिम्पल ने कहा राम के दर्शन करने जरूर जाएंगे। शिवपाल ने कहा न्योता आएगा तो अयोध्या जाएंगे। और अब स्वामी मौर्य ने कहा है न्योता मिलेगा तो सोचेंगे। मतलब साफ है, कुछ को छोड़कर सपा नेताओं की जुबान पर भी अब राम बसने लगे हैं, क्योंकि पूरा देश राममय हो चुका है। 100 करोड़ सनातनी उस पल का इंतजार कर रहे हैं कि कब टेंट से रामलला दिव्य भव्य मंदिर में शिफ्ट होंगे और फिर जो राम भक्तों की लहर उठेगी उसमें अच्छे अच्छे सियासी योद्धा किनारे लग जाएंगे, जिसकी भनक अब तमाम सियासतदानों को लग चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर ओम प्रकाश राजभर अब उन सीट्स की डिमांड कर रहे हैं जिससे वो समाजवादी पार्टी के खिलाफ माहौल बना सके, और इसके लिए उन्होंने दिल्ली में जेपी नड्डा से मुलाकात भी की है और यूपी बिहार की सीटों पर बात की है। साथ ही उन्होंने जेपी नड्डा के सामने वो तस्वीर भी साफ की जिससे वो अखिलेश यादव के खिलाफ यूपी में माहौल तैयार करने वाले हैं, और जो तैयारी उन्होंने की है। क्योंकि एक दिन पहले इटावा में रैली और दूसरे ही दिन नड्डा से मुलाकात राजभर की मंशा बताने के लिए काफी। देखिए ये रिपोर्ट। यूपी में सियासी बिसात बिछ चुकी है। बीजेपी, समाजवादी पार्टी से लेकर छोटे छोटे दलों ने भी मोर्चा संभाल लिया है और उन सीटों को सिलेक्ट कर लिया है जहां से चुनावी अभियान को धार देंगे, विरोधियों पर प्रहार करेंगे, जिसकी तस्वीर आजमगढ़ से आई। यहां अखिलेश यादव ने संकेत दिए कि वो इस बार आजमगढ़ से ही चुनाव लड़ने वाले हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आजमगढ़ से ऐतिहासिक परिणाम आने वाला है। और लगातार समाजवादी पार्टी कार्यक्रम कर रही है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले चुनाव में आजमगढ़ से ऐतिहासिक परिणाम आएगा। ऐतिहासिक परिणाम का इंतजार पूरे देश को भी है। उत्तर प्रदेश आने वाले चुनाव में सबसे बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। दरअसल MY फॉर्मूला फेल होने के बाद गढ़ बचाने के लिए अखिलेश यादव PDA के साथ मैदान में उतर चुके हैं और वो बारी बारी से अपने क्षेत्र का दौरा भी कर रहे हैं। लेकिन अखिलेश की इस रणनीति पर राजभर की भी नजर है और वो उन सीटों का ही चुनाव कर रहे हैं जहां अखिलेश से सीधी फाइट हो। ऐसे में अखिलेश यादव आजमगढ़ में व्यस्त थे तो एक दिन पहले ही राजभर इटावा में चुनावी रैली कर रहे थे, जहां उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अखिलेश पर हमला बोला। आपने इसी धरती पर आप लोगों ने देखा, माननीय मुलायम सिंह जी थे, उन्होंने अपने बेटे को CM बनाने की लड़ाई लड़ रहे थे। ओम प्रकाश राजभर जो वंचित शोषित है, चाहे वो बंजारा हो, कश्यप हो, पाल हो, प्रजापति हो, नाई हो, गौड़ हो, कुम्हार हो, लोहार हो, जुल्हा हो, दुनिया अंसारी हो, साईं हो, दर्जी हो, फकीर हो, कोई वंचित समाज हो, हम उसको हक दिलाने के लिए, हम उसको हक अधिकार दिलाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। एक तरफ अखिलेश यादव अपने किले को दुरुस्त कर रहे हैं तो दूसरी तरफ ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के साथ अखिलेश को मात देने के लिए रणनीति तैयार कर रहे हैं। ऐसे में उन्होंने दिल्ली में जेपी नड्डा से भी मुलाकात की और सीटों पर बात की। राजभर यूपी की 3 सीट चाहते हैं, बिहार में भी 3 सीटों की डिमांड रखी है। अखिलेश को चुनौती देने की तैयारी है और SP के गढ़ में गेम बिगाड़ने की कोशिश। साथ ही वो बीजेपी के साथ चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी भी कर रहे हैं। राजभर की कोशिश सीट शेयरिंग पर अपनी बात मनवाने के साथ ही समाजवादी पार्टी को चुनौती देने की है। ऐसे में उन्होंने जेपी नड्डा से चुनावी प्रचार को लेकर भी चर्चा की। सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर पूरी तरीके से लोकसभा चुनाव के चुनावी रंग में रंग चुके हैं। पहले ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी में सेंधमारी की और उसके बाद अखिलेश के गढ़ इटावा में रैली की। अब सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर बिहार और यूपी की 3 लोकसभा क्षेत्रों में लड़ना चाह रहे हैं और यही वो वजह है कि जेपी नड्डा से ओम प्रकाश राजभर ने मुलाकात की। यानी राजभर ठान चुके हैं कैसे भी 24 में अखिलेश का खेल खराब करना है, क्योंकि राजभर के लिए यही समय है और सही समय है जब वो टीम मोदी में शामिल हैं और इसी उत्साह से वो बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं और अपनी डिमांड के साथ चुनावी रणनीति पर बात भी कर रहे हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। यूपी में बीजेपी जल्द ही उन सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान करने वाली है जहां 2019 के चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था, जिसकी तैयारियां भी हो चुकी हैं। तो अब प्रत्याशियों के नाम पर फाइनल मुहर लगने का इंतजार है। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी अब मुस्लिमों को पाले में लाने के लिए भी अभियान शुरू करने की तैयारी में, जिससे सिर्फ 80 नहीं बल्कि 100% टारगेट को साधा जा सके। आपको इसी पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं। जिस योगी की आंधी में साइकिल पंचर, हाथी बेदम और हाथ साफ हो गया, जिस मोदी लहर में कांग्रेस के राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसे किले हिल गए, एक बार फिर उसी रणनीति के साथ बीजेपी अपने अभियान को आगे बढ़ा रही है। इस बार बीजेपी की नजर उत्तर प्रदेश की उन 14 सीटों पर है जहां 2019 में हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन उन सभी सीटों पर जीत के लिए मोदी योगी ने प्लान तैयार कर लिया है। पहले हारी हुई सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा होगी। यूपी में 14 सीटों पर बीजेपी प्रत्याशियों का ऐलान होगा। योगी सरकार के कई मंत्रियों का लोकसभा लड़ना तय। 30 जनवरी तक सभी सीटों पर संसदीय कार्यालय खुलेंगे। 5 जनवरी से पहले टीम में आंशिक बदलाव हो जाएंगे। यानी बीजेपी नए साल में नए क्लेवर के साथ मैदान में उतरने वाली है, जिसकी पूरी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी भारतीय जनता पार्टी जल्द ही लोकसभा के प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करेगी। भारतीय जनता पार्टी के सूत्रों की माने तो केंद्रीय नेतृत्व ने पिछले दिनों हुई बैठक में सीधे तौर पर संकेत दिए हैं कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में जो 14 हारी हुई सीटें हैं, उनमें राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद यानी कि 30 जनवरी के बाद भारतीय जनता पार्टी उन 14 हारी हुई सीटों पर लोकसभा के प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करेगी। इन सब के अलावा बीजेपी एक साथ 5-5 अभियान चला रही है, जिसमें अब मुस्लिमों को साधने के लिए अलग रणनीति बनी है। मुस्लिमों के बीच पैठ बनाने के लिए बीजेपी यूपी में शुक्रिया मोदी भाईजान कार्यक्रम शुरू करने जा रही है। ना दूरी ना खाई, मोदी हमारा भाई का नारा दिया जा रहा है। सभी 80 लोकसभा सीटों पर कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसमें बीजेपी के मुस्लिम नेता और मंत्री शामिल होंगे। हर सीट पर 1000 मुस्लिम महिलाओं की टीम तैयार हो रही है। यानी पिछड़ा, दलित, सवर्ण और मुस्लिमों को साधने की योजना तैयार हो चुकी है। सीट वाइज कार्यकर्ता से लेकर पदाधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय हो गई है। जहां तक कि उत्तर प्रदेश की बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निर्देश पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सभी योजनाओं की कमान संभाल रखी है। कोई भी तबका हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी पंथ का हो, भारतीय जनता पार्टी बिना भेदभाव के सारी योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचा रही है। कार्यकर्ता आधारित दल होने के नाते से महत्वपूर्ण चुनाव निशान होता है। एक यशस्वी नेतृत्व हमारे पास पहले से ही है और निश्चित रूप से टिकट की प्रक्रिया एक लोकतांत्रिक तरीके से होती है। भारतीय जनता पार्टी में बूथ से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक उसमें शामिल होते हैं। पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है कौन कहां से लड़ेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी अभी से उतार दिए हैं। यानी बीजेपी एक साथ 5 फ्रंट पर अपनी राजनीति को आगे बढ़ा रही है, जिस पर प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी की भी नजर है। इतना ही नहीं, दावा किया जा रहा है कि पीएम मोदी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद यूपी में बैक टू बैक चुनावी रैली भी करेंगे, जिसका रोड मैप भी तैयार हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या के दौरे पर हैं। कल सुबह 11 बजे पीएम मोदी को पहुंचना है और अयोध्या को कई वो सौगात भी देंगे। उससे पहले रात को ही सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं सीधे अयोध्या से। तो सीधे अयोध्या की ये तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे, अधिकारियों के साथ समीक्षा मीटिंग की और उन सभी जगहों पर मुख्यमंत्री जाकर स्थलीय निरीक्षण कर रहे हैं जहां जहां पर कल प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट का उद्घाटन करने वाले हैं। अयोध्या में श्री वाल्मीकि एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे, साथ ही नए बने रेलवे स्टेशन का भी उद्घाटन करने वाले हैं। हरी झंडी दिखाएंगे वंदे भारत ट्रेन को और एक जनसभा को संबोधित करेंगे। रोड शो भी होना है प्रधानमंत्री का। इन सभी आयोजनों की तैयारी इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ देख रहे हैं। ऐतिहासिक दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे, अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे, वंदे भारत, अमृत भारत 2 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे।
तमाम इंतजामों को जमीन पर परखने के लिए खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या की सड़कों पर हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद अयोध्या के लता मंगेशकर चौक पर हैं। अपनी पूरी सुरक्षा के साथ वो खुद यहां पर देख रहे हैं कि किस तरह के कल इंतजाम होंगे, कहीं कोई कोर कसर ना रह जाए। लिहाजा खुद सीएम योगी देखिए सड़क पर हैं इस वक्त। अयोध्या की सड़कों पर आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम इंतजामों को खुद परख रहे हैं और ये देख सकते हैं तमाम अयोध्या के लोग, जनता यहां पर उनके जिंदाबाद के नारे लगा रही है। अयोध्या के लिए कल बड़ा दिन है, लिहाजा कोई कोर कसर नहीं उठाए रखना चाहते हैं योगी आदित्यनाथ। लिहाजा आप देख सकते हैं यहां पर अधिकारियों से खुद जायजा ले रहे हैं योगी आदित्यनाथ। तमाम उनके जो अफसरान हैं वो यहां मौके पर मौजूद हैं, खुद जमीन पर हैं। योगी आदित्यनाथ एक एक तैयारियों को वो खुद परख रहे हैं। कल एक बड़ा आयोजन होना है, लिहाजा आप देख सकते हैं ये देखिए हाथ हिला के वो भी अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं यहां के लोगों का। तमाम सुरक्षा के साथ खुद योगी आदित्यनाथ इस पूरे आयोजन को सफल और बड़ा बनाने के लिए यहां पर उतर चुके हैं। उनके तमाम बड़े अफसर यहां पर मौके पर हैं। आप देखिए योगी आदित्यनाथ अपने तमाम अफसरों के साथ सुरक्षा का पूरा जायजा लेकर तमाम इंतजामों को देखते हुए आगे की ओर निकल गए हैं। एक बड़ा संदेश देने की कोशिश है कि सिर्फ योगी नहीं, कर्मयोगी जो खुद सड़क पर मौजूद हैं और एक एक इंतजाम को खुद परख रहे हैं। कल बड़ा ही ऐतिहासिक दिन होगा अयोध्या के लिए। और इसी के साथ यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें जारी हैं, बने रहिए।